एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में हम समाज, समुदाय, समिति, संस्था के महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े प्रश्न हल करेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए और हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं सोचिए, फिर सही उत्तर जानिए। देखिए, इसमें हम लोग आंसर को क्यों सही है, इसके पीछे क्या वजह है, वो भी जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, ह्यूमन सोसाइटी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीरस्टेट, रेमंड फर्ड, जीएच मीड। इसका सही उत्तर है किंग्सले डेविस। इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी 1949 समाजशास्त्र की एक क्लासिक पुस्तक है जिसे किंग्सले डेविस ने लिखा था। इसमें इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत की भी चर्चा विल्बर्ट मूर के साथ मिलकर की। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के दो प्रकार, सैन्य समाज और औद्योगिक समाज बताए हैं? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, सेन साइमन, इमाइल दुर्खिम। इसका सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने सामाजिक विकास के आधार पर समाज को 4 श्रेणियों में बांटा था, जिसमें सैन्य समाज, जिसमें नियंत्रण बाध्यकारी युद्ध प्रिय होता है, और औद्योगिक समाज, जिसमें नियंत्रण स्वैच्छिक और शांतिपूर्ण होता है, प्रमुख वर्गीकरण है। तीसरा प्रश्न है, समाज के विकास को यांत्रिक सुदृढ़ता से सावयवी सुदृढ़ता की ओर किसने वर्णित किया? इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम, जॉर्ज सिमेल। इसका सही उत्तर है इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में सामाजिक सुदृढ़ता या एकता के 2 प्रकार बताए। आदिम समाजों में यांत्रिक एकता, जहां सब समान रूप से सोचते हैं, और आधुनिक औद्योगिक समाजों में सावयवी एकता, जहां अत्यधिक निर्भरता, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार समाज के विकास का सही क्रम क्या है? आदिम साम्यवाद, दास समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज। दूसरा, दास समाज, आदिम साम्यवाद, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज। तीसरा, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, दास समाज, आदिम साम्यवाद। चौथा, पूंजीवादी समाज, सामंतवादी समाज, दास समाज, आदिम साम्यवाद। इसमें सही क्रम कौन सा है? सही उत्तर है आदिम साम्यवाद, दास समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत उत्पादन के तरीकों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया था। सबसे पहले आदिम साम्यवाद था, फिर दास था, उसके बाद सामंतवाद आया, और वर्तमान में पूंजीवाद चल रहा है। इसके बाद उनका मानना था कि साम्यवाद, समाजवाद आएगा। अगला प्रश्न है, समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। यह कथन किसका है? किंग्सले डेविस, ग्रीन, लुनबर्ग, मैकावियर। इसका सही उत्तर है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने समुदाय को क्षेत्रीय आधार पर परिभाषित करते हुए इसे सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं को समेटने वाला सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह माना। अगला प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, एस.सी. दुबे। सही उत्तर है रॉबर्ट रेडफील्ड। अमेरिकी मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन करने के बाद अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ठीक है। प्रश्न है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथन किसका है? किंग्सले डेविस, मैकावियर तथा पेज, रॉबर्ट बीरस्टेट, आगबन तथा निम्का। सही उत्तर है मैकावियर तथा पेज। अगला प्रश्न है, फोकवेस नामक पुस्तक में संस्था के विकास का चरणबद्ध क्रम किसने प्रस्तुत किया? विलियम ग्राहम समनर ने, C.H. कुले, रॉबर्ट पार्क, E.A. रॉस। इसका सही उत्तर है विलियम ग्राहम समनर। W.C. समनर ने अपनी महान पुस्तक फोकवेस में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बताया कि समाज में नियमों और संस्थाओं का विकास किस प्रकार क्रमिक रूप से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लघु समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड, लोक कथाएं जनरीतिया समनर, सामाजिक संबंधों का जाल मैकावियर, पूर्ण संस्था कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर है पूर्ण संस्था कार्ल मार्क्स। यह जोड़ा जो है वो गलत है। पूर्ण संस्था की अवधारणा कार्ल मार्क्स से नहीं बल्कि
इरविन गॉफमैन ने दी थी। बाकी सभी जो विकल्प है वो सब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कथन और कारण वाले प्रश्न। इसमें प्रश्न में दो कथन है, एक कथन ए और दूसरे को उसका कारण कहा गया है। ठीक है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। अगर बी आएगा तो ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत परंतु आर सही है। तो प्रश्न क्या है कि किसी राज्य को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समिति और संस्था दोनों माना जाता है, ये कथन है। उसका कारण क्या है? राज्य नागरिकों और लोक सेवकों का एक संगठित समूह भी है और इनके पास शासन चलाने के लिए कानूनों की एक स्थापित नियमावली भी है। इसका उत्तर जो है वो ए सही होगा। ए सही होगा मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। कैसे? जब हम राज्य को सरकार या व्यक्तियों के संगठन के रूप में देखते हैं वो समिति बन जाती है। जब हम उसके संविधान, कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं तो यह संस्था बन जाती है। इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही है। लिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य समिति की सही प्रकृति को नहीं दर्शाता है? ए है समिति की सदस्यता पूरी तरह से ऐच्छिक होती है। बी समिति का निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सोच समझकर किया जाता है। सी है समिति की प्रकृति स्थायी होती है और यह समाज के साथ ही स्वतः समाप्त होती है। डी है समिति व्यक्तियों का एक मूर्त संगठन है। कौन सा होगा? विकल्प सी गलत है क्योंकि समितियां सामान्यतः अस्थायी या उद्देश्य उन्मुख होती है। जैसे ही समिति का उद्देश्य पूरा हो जाता है समिति को भंग कर दिया जाता है। यह पूरी तरह से स्थायी नहीं होता। अगला प्रश्न है समाज की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समाज में केवल समानता पाई जाती, भिन्नता नहीं। दूसरा, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही सह-अस्तित्व में रहते हैं। तीसरा, समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, जहां भी जीवन है वहां समाज है। कूट का उपयोग कर सही उत्तर इसमें से चुनना है। पहला होगा केवल एक और दो, बी है केवल दो, सी है केवल दो और तीन और डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल दो और तीन। क्यों? मैकावेर के अनुसार समाज में समानता के साथ भिन्नता भी अनिवार्य है, इसलिए कथन एक जो है वो गलत है। समाज में लोग आपस में सहयोग भी करते हैं और हितों के टकराव पर संघर्ष भी होता है, इसलिए कथन दो सही है। चींटियों और मधुमक्खियों में भी समाज होता है, अतः कथन तीन भी सही है। ठीक है, संस्था है संस्कृति का हृदय है। यह प्रसिद्ध विचार किस मानव शास्त्री समाजशास्त्री का जो संस्थाओं को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानते हैं? ए है मेलोनस्की, बी है रैडक्लिफ ब्राउन, सी है पार्सन्स, डी है मर्टन। इसका सही उत्तर है मेलोनस्की। प्रकार्यवाद के जनक मेलोनस्की ने अपनी पुस्तक अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में स्पष्ट किया कि संस्कृति और उनकी संस्थाएं मनुष्य के 7 बुनियादी जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित होती है। उनके अनुसार संस्थाओं के बिना संस्कृति जीवित नहीं रह सकती। अगला प्रश्न है समाज के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है समाजशास्त्री और सूची सेकंड में समाज का वर्गीकरण। इसमें है टॉनिज, जिसके लिए बोला गया है स्थिति से संविदा समाज। फिर हेनरी मैन, गैमिनशॉफ्ट और गैसेलशॉफ्ट, हॉबहाउस, आदिम, प्राचीन, सामंती और पूंजीवादी। कार्ल मार्क्स का है संवेदी, व्यवहारिक और विवेकपूर्ण। इसको कूट से मिलाना है। ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका सही जो उत्तर कौन सा कूट होगा? तो इसका सही उत्तर है ए, जिसमें एक का होगा 2, बी का होगा 1, सी का होगा 4, डी का होगा 3। अर्थात जैसे टॉनिज ने समाजों को गैमिनशॉफ्ट और गैसेलशॉफ्ट में बांटा, हेनरी मैन ने कानूनी इतिहास के आधार पर समाज को स्थिति से संविदा की ओर बढ़ता बताया। हॉबहाउस ने मानसिक विकास के आधार पर 4 स्तर दिए, संविधि से विवेकपूर्ण। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक उत्पादन प्रणालियों के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया। प्रश्न देखते हैं कथन और कारण का। कथन है आधुनिक महानगरीय समाज में सामुदायिक भावना का लगभग ह्रास हो गया। कारण है
महानगरों में द्वैतिक संबंधों की बहुलता होती है और व्यक्ति की गुमनामी तथा अत्यधिक गतिशीलता के बीच जीवन जीता है। इसमें कूट दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है पहला में। दूसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा होगा उत्तर? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। लुइस वेट्स ने अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ सिद्धांत के अनुसार शहरों या महानगरों में जनसंख्या का घनत्व और विषमता इतनी अधिक होती है कि लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। इस गुमनामी के कारण हम की भावना समाप्त हो जाती है और केवल स्वार्थ आधारित औपचारिक संबंध बसते हैं। तो इस कारण क्या है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है संस्थाओं के संदर्भ में प्रकट प्रकार और अंतर्निहित अप्रत्यक्ष प्रकार का अंतर किसने प्रतिपादित किया, जिसे संस्थागत विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है? पार्सन्स, मर्टन, मेलोनस्की, दुर्खी। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट के मर्टन। मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में सिद्धांत दिया। उनके अनुसार किसी संस्था का प्रकट प्रकार वह होता है जो समाज द्वारा इच्छित और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जैसे विवाह का प्रकट कार्य परिवार बसाना है। वही अप्रत्यक्ष प्रकार वह होता है जो अनजाने में होता है और दिखाई नहीं देता, जैसे विवाह द्वारा दो अलग अलग कुलों के बीच आर्थिक राजनीतिक गठजोड़ का होना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति संस्था के विघटन या संस्थागत शून्यता को दर्शाती है? ए है जब समाज में नए कानूनों का निर्माण होता है। बी जब पुरानी कार्य प्रणालियां और स्थापित नियम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह असफल हो जाते हैं और लोग उनका उल्लंघन करने लगते हैं। सी है जब किसी समिति के सदस्यों की संख्या में भारी गिरावट आती है। डी है जब समाज यांत्रिकता से स्वायत्त एकता की ओर बढ़ता है। इसका उत्तर कौन सा सही होगा? बी। संस्थागत शून्यता या एनोमी जैसी स्थिति तब पैदा होती है जब स्थापित सामाजिक मानदंड और नियम अपने नियामक शक्ति खो देते हैं। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्था द्वारा तय किए गए रास्तों जैसे ईमानदारी को छोड़कर अवैध रास्ते अपनाने लगते हैं, जिसे संस्था का ढांचा टूटने लगता है। अगला प्रश्न है समाज केवल अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह उन अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली मानसिक संरचनाओं और सहानुभूति के धागों का योग है। समाज की यह मनोवैज्ञानिक व्याख्या किसने की है? कुले, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर होगा सी एच कुले। कुले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में समाज को एक मानसिक घटना माना है। उनके अनुसार समाज व्यक्तियों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति पाए जाने वाले विचारों और प्राथमिक सहानुभूतिपूर्ण संबंधों का नाम है, जिसे उन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ के सिद्धांत से भी जोड़ा है। ठीक है, प्रश्न है अति संस्थाकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह वह स्थिति है जहां समाज के नियम और कार्यप्रणाली इतनी कठोर हो जाती है कि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता और सृजनात्मकता को पूरी तरह समाप्त कर देती है। दूसरा है ब्यूरोक्रेसी, लालफीताशाही अति संस्थाकरण का एक प्रमुख रूप है। तीसरा, इसे मार्क्स ने अलगाव की स्थिति से भी जोड़ा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, फिर एक, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर होगा एक, दो और तीन। जब नियम समाज को चलाने के बजाय मनुष्य पर हावी हो जाते हैं, जैसे कड़े सरकारी नियम या रूढ़िवादी परंपराएं, तो उसे अति संस्थाकरण कहते हैं। मैक्स वेबर ने इसे ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में लोहे का पिंजरा कहा था और मार्क्स के अनुसार ऐसी व्यवस्था में मनुष्य मशीन का पुर्जा बनकर खुद से और समाज से अलग हो जाता है। तो इसका तीनों जो है इसका संयुक्त होगा। अगला है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह प्रसिद्ध कथन किस समाजशास्त्री का है? मैकावियर और पेज, किंग्सले डेविस, अगस्ट कॉम्ट, टालगट पार्सन्स। इसका सही उत्तर है मैकावियर और पेज। मैकावियर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा बदलता रहता है। ये उनके एक महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है। चलिए आप लोग ये बताइएगा
कि आप लोगों के 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।